सभी को मेरा नमस्कार। आज 10 क्लास का लेसन यानी कि पार्ट जो है 6 में जीव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, जो बहुत ही अच्छा जबरदस्त टॉपिक है। आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे। देखिए, जीव प्रक्रम होता है, जीव का मतलब जीव होता है जिसे हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और जीव का मतलब होता है निर्जीव। प्रक्रम का मतलब क्रियाएं होते हैं। लिविंग थिंग्स यानी सजीव उसको बोला जाता है जो ये 5 क्रिया होनी चाहिए। इसको हम लोग शॉर्ट में RNG बोलते हैं। रेस्पिरेशन श्वसन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन प्रजनन होना चाहिए, मतलब 1 से 2 हो जाए, और न्यूट्रिशन यानी पोषण तत्व मतलब खाना खाना चाहिए, और ग्रोथ यानी वृद्धि यानी कि बढ़ना चाहिए, और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। तो ये 5 क्रिया होती है, उसी को हम लोग सजीव बोलते हैं। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सब सारी चीज होना चाहिए। पोषण क्या होता है? जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारा पोषण कहलाता है, और ये पोषण हमें भोजन से मिलती है। हम भोजन इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा मिले, ताकत मिले, और उस ऊर्जा को हम लोग खेल में, पढ़ाई में और जिसमें उपयोग कर देते हैं। पोषण यानी कि इसका कई फॉर्म होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा मीठे चीजों में पाया जाता है। दूसरा प्रोटीन हो जाता है। फैट, लिपिड यानी लासा तेली वाली चीज में, वसा, चर्बी, ये सब सारी चीजों में होती है। ऊर्जा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से ही मिलता है। विटामिन ऊर्जा नहीं मिलती है। इसके बाद जल आ जाते हैं, मिनरल्स, खनिज लवण आ जाते हैं। रगेज यानी रुपसांस यानी रेशेदार यानी मोटा चारा को जो है ये बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये शर्करा मीठे चीजों में पाया जाता है। लगभग 60 से 70% ऊर्जा जो है हमको कार्बोहाइड्रेट दे देता है। उसके बाद उदाहरण के लिए चावल, मक्का, रोटी, आलू, बाजरा, अनार, जो भी मीठा चीज दुनिया में पाया जाता है सब का सब जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। जब ग्लूकोज को जब आप ऐसे अनुपात में बदलेंगे तो 6 से भागा दे देंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 1 यानी 1:2:1 आ जाता है। लेक्टोज हो जाता है फ्रुक्टोज यानी फल फूल से बनता है। सबसे ज्यादा अगर मीठा अगर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में तो आपका हनी होता है, मध होता है। फलों में सबसे ज्यादा मिठास पाई जाती है। उसके बाद सुक्रोज हो जाता है C12H22O11, जिसमें हम लोग चीनी जिसको बोलते हैं केतारी से बनता है। स्टार्च यानी मंडी चोकर होता है। जो चोकर होता है बाहर अनाज का जो बोकला होता है उसे हम लोग चोकर बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। जो चोकर बना होता है कैप्सूलों का बना होता है। उसके बाद में सेलुलोज हो जाता है। ये पेड़ की छाल को सेलुलोज बोला जाता है। इसे हम लोग नहीं पचा सकते हैं, जानवर इसे पचा सकता है। इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसमें वस्त्र, कागज, नोट जो भी बनता है सेलुलोज का बनता है। काइटिन मछली और तिलचटा आ जाता है। काइटिन यानी मछली का जो ऊपर वाला चोटा होता है उसको हम लोग काइटिन बोलते हैं, और जो तिलचटा होता है उसका ऊपर वाला जो चोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइटिन। इसे हम लोग नहीं पचा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 भागों में बांटा गया, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होता है एक अणु से मिलकर के बना होता है। डाइसेक्राइड जो है 2 समान एक अणु से मिलकर के बना होता है। पॉलीसेक्राइड जो बहुत सारे अणु से मिलकर के बने होते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 होता है, और डाइसेक्राइड में फ्रुक्टोज, सुक्रोज आ जाते हैं। पॉलीसेक्राइड में सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च आ जाते हैं। ये बहुत सारे आइटम से मिलकर के बने होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो क्लोरीन पा सकते हैं। एक दिन के लिए हमें जो है 2500 किलो क्लोरीन ऊर्जा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का जो छोटा फॉर्म होता है ग्लूकोज होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ग्लूकोज। तो हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। अगर उस ऊर्जा को अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कहीं लगाते नहीं है, तो ग्लाइकोजन में वही ऊर्जा स्टोर हो जाता है, जो वसा का रूप ले लेता है, चर्बी हो जाती है। और ज्यादा अगर 200 ग्राम अगर चर्बी हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक बीमारी हो सकती है। हार्ट आपको नहीं जो है धड़कने देगा। उसके बाद प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, इसे पचाना मुश्किल होता है। एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें मशरूम, सोयाबीन, दाल, अंडा, मछली इत्यादि चीजें आ जाते हैं। ये प्रोटीन जो है हमारे घाव को भरने में मदद करता है, वुड हीलिंग में मदद करता है, शरीर का विकास करने में मदद करता है। इसमें बीन आ जाता है, जो सेमा होता है, मटर आता है। इस सब चीजों में ज्यादा प्रोटीन है, इसलिए प्रोटीन को खूब इस्तेमाल करना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.3 किलो क्लोरीन ऊर्जा पाई जाती है। ये घाव भरता है, वृद्धि करता है और विकास करता है। उसके बाद फैट होता है। फैट का मतलब वसा होता है। ये आपको ऑयली चीजों में पाया जाता है, जैसे मक्खन, दूध, दही, और आपको ऑयली चीज में जैसे चिकन हो गया, ये सब सारी चीजों में आता है। उससे शरीर का जो है मोटापा बढ़ता है।
मोटापा कैसे आ जाता है कि जब कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हैं उस ऊर्जा को इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो वो जो है आपको आवासा का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग चर्बी बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो बहुत लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, इसलिए आप लोग लाइक शेयर कमेंट और आशीर्वाद देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।